ऑन कर देते हैं पहले। चेक करिए, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? प्लीज चेक। मैं मोबाइल से ऑनलाइन हो जाता हूँ। अरे क्या हो गया इसको? हाँ जी, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, बिकॉज ये वाला टॉपिक जो है कंप्लीटली रिवीजन बेस्ड है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए जी ध्यान दीजिए सभी लोग। स्क्रीन देख पा रहे हैं सभी लोग? प्लीज चेक, यू ऑल आर एबल टू सी द स्क्रीन? स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए देखिए हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है, बिकॉज वो टोटली डिपेंड करेगा आज की क्लास के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास और कल की क्लास, आज की क्लास और जो कल की जो क्लास होगी उसमें ये वाला आपका कोनिक सेक्शन वाला पार्ट जो है पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री कोनिक सेक्शन ये पार्ट आपका पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा और फिर अपन स्टार्ट करेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपका पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। ठीक है, फिर अपन स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करेंगे जी। ठीक है, चलिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सीक्वेंस रहेगा, मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता भी दूंगा आपको। जैसे इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आपको ये सब जो बेसिक चीजें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, ये सब सारी की सारी चीजें रहेंगी। और लास्ट में हम लोग प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। इस तरीके से अपना सीक्वेंस रहेगा। सेट्स, अच्छा सेट्स भी है ना यार? हाँ, सेट्स रिलेशन भी है, तो सेट रिलेशन फंक्शन, हाँ जी सेट रिलेशन भी कर सकते हैं, बिकॉज सेट रिलेशन, ठीक है प्लान कर लेते हैं इसके बाद। ठीक है, बिकॉज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम उसको पहले करेंगे। सेट ही इम्पोर्टेंट है। स्कूल में स्टार्ट हो गया, स्कूल में स्टार्ट हो गया क्या? सेट ही स्टार्ट हुआ है? जो आपके स्कूल में स्टार्ट रहेगा वही करेंगे ताकि आप सिंक्रोनाइज कर पाए। ठीक है, चलिए फिलहाल हम आते हैं एलिप्स पे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग एलिप्स में? एलिप्स में बताइए हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था लास्ट में? बता सकते हैं एलिप्स में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, या हाइपरबोला स्टार्ट किया था? प्लीज टेल मी। हम लोग एलिप्स पढ़ रहे थे ना? एलिप्स में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? डेरिवेशन किया था मैंने, डेरिवेशन करवाया था आप लोग को? जल्दी मुझे बताइए, हैव वी डन द डेरिवेशन? डेरिवेशन के बाद क्वेश्चंस करवाए थे आप लोग को? डेरिवेशन के बाद क्वेश्चन करवाया था? क्वेश्चंस करवाने हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस करवाए थे मैंने, और बाकी के क्वेश्चन सभी हमें करने हैं। ठीक है, आप एक टेबल बनाइए फटाफट, इसमें अभी रिवीजन के तौर पे एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, एलिप्स में लिखिए सबसे पहला, यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द, पहला एलिप्स इस तरीके का है, ये वाला एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, ये रिवीजन हो जाएगा आपका एक तरीके से, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसमें आपका ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, और दूसरा कॉलम में करवाए थे सर। ओके, अभी हम लोग और करेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए थे हम लोगों ने, हम लोग और क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसमें a लेस देन b। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें जो है आप इस तरीके से टेबल बनाइए।
ये टेबल बना लिया आप लोगों ने। ये है, ये टेबल बनाइए। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे, इधर लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट लिखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। बताइए इस इलिप्स में कोऑर्डिनेट का सेंटर क्या होगा? 0,0। इसका भी क्या होगा? 0,0। कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए चलते हैं। ठीक है, अगर आपको आता है तो जल्दी जल्दी फटाफट बताएंगे। वर्टेक्स, सीधा ही लिखता हूं मैं, कोऑर्डिनेट से ही है। बताइए इसमें वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? व्हाट विल द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स? फटाफट बताएं मुझे। वर्टेक्स मतलब नॉर्मली हम ये लेते हैं जो एक्सिस के अलॉन्ग होता है, a,0, दैट मींस प्लस माइनस a,0। क्लियर है? इसमें क्या होगा भाई? 0, प्लस माइनस b, ये ध्यान रखिए। ठीक है, थर्ड, थर्ड आप लोग बताइए, फोकाई। फोकाई बताइए, चलिए लिख के बताइए, इसमें फोकाई क्या रहेगा? प्लस माइनस a,0। इसमें क्या रहेगा? 0, प्लस माइनस बीई। आप देख पा रहे हैं कि x एंड y आर इंटरचेंजिंग एंड a और b आर इंटरचेंजिंग। बस इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है इन दोनों में? इन दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है? x और y इंटरचेंज हो जा रहे हैं और a और b भी क्या हो जा रहे हैं? इंटरचेंज हो जा रहे हैं। ये डिफरेंस है। ठीक है, चौथा, चौथा देखिए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताइए फटाफट। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताएं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा? इसमें 2a होगा और इसमें क्या होगा आपके पास? 2b होगा। फिफ्थ पॉइंट लिखें, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। बताएं माइनर एक्सिस, ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या होगा? 2b और इसमें क्या होगा? 2a। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट लिखें, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके पढ़ेंगे और ये चार्ट को हमेशा याद रखिएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही है। और सिक्स्थ में लिखिए, इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। बताओ इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा? जो मेजर एक्सिस है उसका इक्वेशन क्या होगा? जल्दी से मुझे बताएं। इसमें जो मेजर एक्सिस किसके लॉन्ग होता है? एक्स के लॉन्ग होता है। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा, वाई इक्वल्स टू 0। और इसमें क्या होगा? एक्स इज इक्वल्स टू 0, है ना? इज इट क्लियर? भैया इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस किसके लॉन्ग होगा? एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? वाई इक्वल्स टू 0। और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। देखो अगर आप डायग्राम बनाओ, इसका डायग्राम हल्का सा बना लीजिए, तो इस तरीके से आपका आएगा ये एलिप्स ऐसा बनेगा और इसका एलिप्स ऐसा बनेगा। देखो हल्का छोटा सा बना रहा हूं मैं, ये ऐसा बनेगा। तो इसका एक्सिस देखो वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू 0। और इसका एक्स एक्सिस है, इसका इक्वेशन क्या होता है? वाई इक्वल टू 0। ये ध्यान रखिएगा, एक्सिस का इक्वेशन, मेजर एक्सिस। अगर मैं माइनर एक्सिस की बात करूं तो आप लिख सकते हो। ठीक है, 7 में चलो, इसका माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस बताओ इसका माइनर एक्सिस किसके लॉन्ग होगा? एक्स इज इक्वल टू 0 होगा और इसमें वाई इक्वल टू 0 होगा। ये चीज हमें इस बात समझ में आ गई। और हम कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या देख सकते हैं? और हम देख सकते हैं कि भाई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वगैरह क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन देख लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? यहाँ से भैया बताओ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई। याद रखिए इसमें क्या होगा भैया? x इज रिप्लेस्ड बाई y, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ठीक है ना, b बाई ई एंड a इज रिप्लेस्ड बाई b। ये ध्यान रखिए। ठीक है, नाइन्थ वाले पार्ट में अगर आपने देखना चाहो तो इसेंट्रिसिटी देख सकते हैं।
इसेंट्रिसिटी देखिए, बताओ भैया सभी लोग, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला इसमें क्या था, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसमें क्या होगा इसेंट्रिसिटी, 1 माइनस बी और ए आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, एक बार सबको मैं म्यूट कर देता हूँ, कुछ लोग जो हैं अभी भी बातें करने में लगे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, ये देखा सभी लोग लिख रहे हैं, ये बहुत ही आपको काम में आएगा ये वाला टेबल, जब भी कोई दिक्कत आए ये वाला टेबल रेफर कर लीजिए। एक साथ ही अपन इसको लिख रहे हैं, इसलिए 10वां नंबर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम ही होगा, लेटस रेक्टम सेम ही होगा, 2b स्क्वायर बाई ए, है ना, मतलब सेम होगा, मतलब सॉरी इसमें ये होगा, इसमें ए और बी रिप्लेस हो जाएगा, 2a स्क्वायर बाई ए और बी रिप्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई बी। ठीक है ना, बिकॉज ये उल्टा हो जाता है ना, लेटस रेक्टम। हाँ जी, 11th जो हम पॉइंट ध्यान में नहीं रखते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, बिकॉज इसमें कम क्वेश्चन इस पे आता है, बट इस पे आएगा तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये होता है आपके पास फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, focal distance of a point xy, of a point x, y। तो फोकल डिस्टेंस मतलब क्या होता है, किसी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस मतलब ये होता है कि उस पॉइंट का फोकस से क्या डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस होता है a प्लस माइनस ई एक्स, ये ध्यान रखिएगा, ये होता है a प्लस माइनस ई एक्स, और ये होगा ऑब्वियस सी बात है a रिप्लेस्ड बाई b प्लस माइनस ई, और ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। कोई मुझे ये बता सकता है कि व्हाट इज द फोकल डिस्टेंस इन केस ऑफ पैराबोला, पैराबोला के केस में फोकल डिस्टेंस क्या था, एनीवन इन दिस क्लास, व्हाट वाज द फोकल डिस्टेंस इन केस ऑफ पैराबोला? जल्दी भैया आपके रिस्पांस का वेट कर रहा हूं मैं। व्हाट इज द फोकल डिस्टेंस इन केस ऑफ पैराबोला? फास्ट, x प्लस ए, बहुत सही, x प्लस ए। ठीक है, चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। इसमें लिखिए, क्वेश्चन में लिखेंगे, लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखिए, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose center is at origin, whose center is at origin ठीक है, सेंटर इज एट ओरिजिन, फोकाई है, कॉमा आर, वन कॉमा जीरो, ठीक है, एंड माइनस वन कॉमा जीरो, माइनस वन कॉमा जीरो, एंड इसेंट्रिसिटी इज 1/2, एंड E equals to 1/2, इसेंट्रिसिटी इज व्हाट 1/2। चलिए जी बताइए, करके बताइए फटाफट, फास्ट।
जल्दी बताएं जी। कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को? जल्दी बताइए, हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन। देखिए, आप एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा, एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा। प्रूफ करते वक्त शायद मैंने आपको बताया भी होगा, और अगर आपको याद नहीं है या फिर मैं अगर मिस कर गया हूँ तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका एलिप्स है, ये दो फोकस है आपके, ध्यान दीजिए, ये दो फोकस हैं आपके। ठीक है, ये हो गया F1 5x² + 4y² = 20। चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो बोला है फाइंड, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी पॉइंट है ना P x, y, इसका इस फोकस से डिस्टेंस, इसको डायग्राम बना के नोट डाउन कर लीजिएगा भैया। ठीक है ना, PF1 + PF2 ये होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर, 2a के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा जी। 3x² + 4y² - 12 = 0। हाँ जी, ये ठीक है। PF1 + PF2 = होगा 2a, ये ध्यान रखिएगा। PF1 प्लस, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखोगे तो डायरेक्टली उन्होंने ये फॉर्मूला भी पूछा है, डायरेक्टली उन्होंने इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन तो पूछे ही है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि इसको एक तरीके से और डिफाइन किया जा सकता है एलिप्स को, कि वो पॉइंट इस तरीके से मूव करता है ना कि दोनों से फोकस से जो इनका डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, और दैट इज इक्वल्स टू 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होता है। आई होप इतनी सी बात क्लियर है सभी को। अब हम फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेंटर इज एट ओरिजिन, सेंटर को ओरिजिन पे मान लेते हैं, दिस इज योर 0,0, फोकस है आपके पास 1,0, दिस इज योर -1,0। ठीक है, और E की वैल्यू कितनी है 1/2, E की वैल्यू कितनी है 1/2, हम यही वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। तो अभी देखो, ये जो फोकस है ये आपको पता चल गया कि ये क्या है आपके पास, ये फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है आपके पास, फोकस का कोऑर्डिनेट होता है +-AE, मतलब यही होगा ना, +-AE, 0। अभी मैंने आपको बताया ये फोकस का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चला कि सर यही ओरिएंटेशन का एलिप्स है, बिकॉज हमें पता चला यार ये ओरिजिन हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद फोकस कहाँ पे 1,0 और -1,0 पे है, तो ये बन गया। और अभी हमें बिल्कुल ओरिएंटेशन क्लियर हो गया कि जिस पे फोकस होगा मतलब ये इसका एक्सिस है, तो बस अब हम अगर ये निकाल दें तो हमारा काम चल जाएगा। अब देखिए +-AE, 0, दैट मीन्स ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा AE, 0, दैट मीन्स AE की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AE, 1 है, AE की वैल्यू कितनी है 1/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू आ गई 2। अगर A की वैल्यू 2 आ गई तो आप यहाँ से B भी निकाल सकते हो। आपको पता है B² इज इक्वल्स टू क्या होता है, A² 1 - E², होता है नहीं होता है? अरे भैया पता है होता है नहीं होता है? जो आप x² + a² + y² तो लिखते हो, यही होता है भाई। B² इज इक्वल्स टू A² 1 - E², तो डायरेक्टली आप B² निकाल दें, A², 2 का स्क्वायर 4, 1 - E², एंड E की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/4, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपके पास 4 एंड दिस इज 4 - 1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 4 - 1, दिस इज 3/4, तो B² की वैल्यू आ गई आपके पास 3। ठीक है, और A² की वैल्यू आ गई 2।
ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 और ये इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिख सकते हो। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है जी 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू 0। दिस विल बी योर आंसर। b की वैल्यू √3 तो b स्क्वायर की वैल्यू 3। हाँ जी सही है, तो इस तरीके से आंसर आएगा। ये बात समझ में आ गई सभी को? ये मैंने प्रॉपर्टी बताया, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? मुझे याद आया इसलिए मैंने ये वाली प्रॉपर्टी आपको बता दिया, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है भाई? अगर क्लियर है तो अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए फटाफट। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है तो फटाफट अंडरस्टूड करके रिप्लाई कर दीजिए फास्ट सभी लोग। चीजें यहाँ तक क्लियर है तो फटाफट अंडरस्टूड करके रिप्लाई करेंगे बिना किसी डिले के। ठीक है, ओके फाइन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें इसी तरह के सवाल होते हैं, इसमें ज्यादा कुछ सवाल उस टाइप का बनता नहीं है। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन लिखिएगा, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, एन आर्क is in the form of, an arc is in the form of semicircle, an arc is in the form of semicircle, ये semicircle के फॉर्म में है। it is 8 meter wide, it is 8 meter wide, ठीक है, and 2 meter high at the center, and 2 meter high at the center, 2 meter high at the center. Find the height of the arc, find the height of the arc, find the height of the arc at a point 1.5 meter from one end, 1.5 meter from one end. क्वेश्चन समझिए पहले और बताइए, फटाफट क्वेश्चन समझिए और बताइए मुझे फास्ट, जल्दी करेंगे जी फास्ट। जल्दी बताएं इसको फटाफट। डन, आप लोग के आंसर का वेट कर रहा हूं मैं, फटाफट बताइए। डन भाई, जल्दी बताओ यार। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पैराबोला में किया है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव डन इन पैराबोला।
देखो यार इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, देखिए फटाफट देखिए, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। एन आर्क इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, जो आर्क है आपका सेमी सर्कल के फॉर्म में है, इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर। अरे सेमी सर्कल क्यों लिखा है यार, ओहो, अच्छा शायद इसी की वजह से नहीं कर पा रहे थे क्या, सेमी इलिप्स लिखो, सॉरी, ELLIPS, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है, इट इज सेमी इलिप्स, ठीक है, इज इट क्लियर, एन आर्क इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स, ये सेमी इलिप्स के फॉर्म में अगर तो हम तो पहले पूरा इलिप्स बनाएंगे और उसको सेमी इलिप्स समझ लेंगे। हाँ जी, हम तो, आप समझदार है ना, आपने इलिप्स मान लिया था पहले ही, ठीक है, एन आर्क इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स, इट इज 8 मीटर वाइड, मतलब यहाँ से लेके यहाँ, समझो ये ए है और ये ए डैश है, मतलब ए डैश, और यही क्या होता है आपके पास 2a, और ये कितना है आपके पास 8 मीटर वाइड, तो 2a की वैल्यू हो गई आपके पास 4, दैट मींस a की वैल्यू, सॉरी 8, तो a की वैल्यू हो गई 4। अच्छा b की वैल्यू कितनी है, एंड 2 मीटर हाई फ्रॉम द सेंटर, और ये वाली हाइट जो है ना 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ठीक है, तो ये आपका 2b कितना होगा, अब b की वैल्यू 2 है ना, b की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 मीटर है, ये बात समझ में आ गई सभी को। तो यहाँ से आप एलिप्स का इक्वेशन निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है, बिकॉज इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब आप सबसे पहला सवाल करोगे कि आपको कैसे पता चला सर किसका ओरिएंटेशन ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इसका ओरिएंटेशन ऐसा नहीं होगा, ऐसा पता चला कि ये वाली जो है टोटल जो ए डैश है ये आपका 8 है, और अगर मैं 2b की बात करूँ तो 4 है, तो a इज ग्रेटर देन b, तो इसलिए ये वाला ओरिएंटेशन नहीं होगा, कौन सा ओरिएंटेशन होगा, ये वाला ओरिएंटेशन। हमेशा आप ओरिएंटेशन के बारे में जरूर सोचेंगे, बिकॉज अगर ओरिएंटेशन चेंज हो गया तो सारा का सारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और 0 मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप ओरिएंटेशन के बारे में सोचेंगे, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 1, ये भैया इक्वेशन बन गया। अब दूसरा बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम द एंड, मान लीजिए ए एंड से, इस एंड से 1.5 मीटर के हाइट का है ये 1.5 मीटर के, और ये हाइट निकालना है आपको, ठीक है, ये h निकालना है, क्या निकालना है आपको, h निकालना है। अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 4 है, और 4 में आपका ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, बताइए मुझे, 4 में से 1.5 माइनस कर लीजिए तो 2.5 आएगा, 1.56 अप्रोक्स, हाँ अप्रोक्स मतलब कि 39, मतलब 36, 6/4, मतलब हाँ जी सही है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2.5 कॉमा h, और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जस्ट जैसे हमने पैराबोला में किया था, बिकॉज ये वाला समझो ये वाला पॉइंट P है, दिस पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल, सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देंगे अपन। तो देखिए इस तरीके से सेटिस्फाई होगा, एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है 2.5, तो 2.5 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी है 16 है, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, इस केस में y कितना है h स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1, h आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यू कैन सर्टेनली फाइंड h, तो क्या हो जाएगा आपके पास h स्क्वायर बाई 4, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2.5 का होल स्क्वायर बाई 16, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, h स्क्वायर बाई 4, दिस इज 1 माइनस, एक काम करो 2.5 को क्या लिख सकते हो 5/2 लिख सकते हो, तो 5/2.5 को लिख सकते हो ना 5/2, ये हो जाएगा 25/4 एंड 4 इंटू 16, 64 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा h स्क्वायर बाई 4, ठीक है भाई, 16 माइनस 25, सॉरी 64 माइनस 25, 5 4 9 और 39 आ जाएगा, ये 39 एंड दिस इज योर 64, ये आ जाएगा आपके पास 16, h की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 39/4, दिस विल बी योर आंसर,
ठीक है भाई, ये आपका आंसर आएगा √39/4। आई होप आपको बात समझ में आ गई। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पैराबोला में भी देखा था, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी सभी को? प्लीज टेल फास्ट, जल्दी बताएं मुझे, जल्दी बता दो यार, शर्माओ मत आंसर करने में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, फटाफट एक क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, फाइंड द इक्वेशन of ellipse, find the equation of ellipse with focus with focus at 1,1 and eccentricity E equals to 1/2 and directrix x minus y plus 3 equals to 0। ठीक है, चलिए बताइए दी, फटाफट बताइए तो सॉल्व करके फास्ट। सॉल्व करिए और बताइए, फटाफट बताइए। जल्दी बताएंगे दी। डन करके रिप्लाई करेंगे फटाफट। जल्दी। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे और फिर हम लोग आ जाएंगे हाइपरबोला पे। We'll do one more question and then we'll come to hyperbola। ठीक है, करिए फटाफट बताइए व्हाट विल बी द आंसर। जल्दी से जल्दी बताने का कष्ट करें, फास्ट। स्क्रीन दिख रहा है क्या? प्लीज चेक स्क्रीन इज विजिबल। सूरज का आंसर आ चुका है जी, 7x² + 7y² + 2xy - 22x - 10y + 7 = 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ऐसे कीप इट अप। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन देखिए। कुछ लोग क्या कर रहे होंगे भाई, दिमाग लगा रहे होंगे, फोकस लिख रहे होंगे। तो बेटा क्या है, ये जनरल है, ठीक है ना। इसमें आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ये जो फिक्स लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स है, जिसमें x - y + 3 = 0। फोकस मान लेते ये है आपके पास फोकस, ये क्या है आपके पास 1,1। ठीक है, और आपको इसेंट्रिसिटी पता है, फोकस 1 है। तो अभी हमें क्या पढ़ा था, इलिप्स का डेफिनेशन। इलिप्स का डेफिनेशन क्या होता है कि जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का इस फोकस से डिस्टेंस और इस पॉइंट P का इस फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस,
इसका जो रेशियो होता है ग्रेटर देन 1 होता है, और उसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, सॉरी लेस देन 1 होता है और इसको क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। दैट मीन्स पी एफ अपॉन इसको एम कर देते हैं, पी एम। दिस विल बी इक्वल्स टू ई, ई इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। पी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। दैट मीन्स ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये पी एफ हो गया का रूट अंडर अपॉन पीएम। पीएम कैसे निकालोगे भाई, ये वाले पॉइंट यहाँ पे पुट कर दोगे। देखो मैं पीएम अलग से निकाल के दिखा देता हूँ आपको। पीएम, अगर आप पीएम की बात करो या फिर इसको ई टाइम्स पीएम कर लेते हैं, ई टाइम्स पीएम कर लेते हैं ना, ताकि इजी रहेगा। और इसको स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर से ये कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा पीएम स्क्वायर। अब जस्ट मैं पीएम निकाल दूंगा। पीएम क्या होगा, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई तो नहीं, मतलब हम इस तरीके से लिखते हैं, पीएम क्या होगा, x माइनस वाई प्लस 3 का मॉड, और x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर, जो कि आपको मिल जाएगा x माइनस वाई प्लस 3 का मॉड है, और स्क्वायर हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2। जस्ट इसको पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। e की वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा 1/4, एंड व्हाट इज pm, इसका स्क्वायर, तो x माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। इसको ओपन करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, यू विल गेट द आंसर। सूरज ने बिल्कुल सही आंसर लिखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, इसके बाद एंड व्हाट फाइनल आंसर यू विल गेट, फाइनल आंसर 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 22x माइनस 22x, दिस इज योर 22x, ठीक है, माइनस 10y प्लस 7, माइनस 10y एंड प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये चीज आएगा भाई, ठीक है। कितने लोगों को भरोसा है, कर लेंगे भाई। इसके बाद कितने लोगों को भरोसा इधर मल्टीप्लाई करके 4 × 2 8 मल्टीप्लाई करके इधर उधर टर्म माइनस करके सॉल्व कर लोगे, जल्दी मुझे बताइए फटाफट। हो जाएगा ना, सिंपल तो है। देखो यहीं से दिख रहा है मुझे 4 × 2 8, और ये ओपन हो जाएगा तो x स्क्वायर 8x स्क्वायर, और इधर आ जाएगा माइनस 7x स्क्वायर 7y स्क्वायर, ठीक है। ये 2x प्लस 2y यहाँ पे दिख ही रहा है आपको। क्लियर है जी सभी को, 2xy माइनस 22x माइनस 10y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद अभी हम लोग स्टार्ट कर देंगे हाइपरबोला, ठीक है। लिखिए जी, क्वेश्चन लिखिए, फटाफट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द इसेंट्रिसिटी, find the eccentricity foci and length of latus rectum and length of latus rectum and length of latus rectum of the ellipse x square plus 4y square plus 8y minus 2x and plus 1 equals to 0। चलिए जी बताइए, सॉल्व कीजिए।
जल्दी बताएं भाई, फटाफट। सही आंसर आना चाहिए। सभी का आंसर आना चाहिए भाई, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है ना यार सभी को? एक मिनट। So she will coming after long time. सूरज, सत्यम, सत्यम इरेगुलर, सूरज, बाकी लोग रेगुलर हैं। साहिल, माने, सैयद, साहिल, रितेश, प्रज्वल, नेहा, अथर्व, आदेश, सरिता। कौन नहीं है यहाँ पे? चलिए करिए, फटाफट करिए। जल्दी करिए भाई, फटाफट करो और आंसर बताओ मुझे फास्ट। डन। चलिए मैं 1 मिनट में आता हूँ, ठीक है। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को करें। कमिंग, जस्ट कमिंग।
गॉट द आंसर? नेहा का रिस्पॉन्स आ चुका है, और किसी का? सूरज का भी आ चुका है जी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। सभी लोग ध्यान दें, उसमें बाकी चीजें भी हम देखेंगे, ठीक है। देखिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, मार्क दिस क्वेश्चन टू बी इंपॉर्टेंट। देखिए ई निकालना है, फोकाई निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है, और ये आपके पास एलिप्स दिया हुआ है। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि 10th स्टैंडर्ड में आपने वो पढ़ा है ना, क्या बोलते हैं उसको, मिडिल टर्म कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ पे करना है, ठीक है, ताकि वो कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में बन जाए। किसके टर्म्स में बन जाए? कंप्लीट स्क्वायर के टर्म्स में बन जाए। एक्स वाले टर्म एक साथ लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, ये एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। y वाले टर्म्स एक साथ लिख लीजिए, 4y स्क्वायर प्लस 8y, ठीक है। कांस्टेंट को इधर शिफ्ट कर दीजिए, कांस्टेंट कौन सा है? 1, 1 इधर शिफ्ट होकर -1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा -2ab, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 4y स्क्वायर है तो आप 4 या तो कॉमन भी ले सकते हैं, यू कैन टेक 4 कॉमन ऑल्सो, ठीक है। और 4 कॉमन लोगे, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 2 8y, 2y आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसके बाद इसको लिख सकते हैं -1, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर आपने ऐड किया है तो यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा इसके लिए। और अगर मैं इसकी बात करूं, आगे मैं अगर कंटिन्यू करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो y स्क्वायर प्लस 2y, ये बात समझ में आ रही है ना सभी को? ये हो जाएगा y स्क्वायर और ये प्लस 2y, एक क्या होना चाहिए भैया? 1 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज 2y इंटू 1 है, 2y इंटू 1, और ये 1 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपने जब 1 का स्क्वायर ऐड किया, बेसिकली ये तो 4 से मल्टीप्लाइड है, तो 4 इंटू 1 मतलब 4, 4 इंटू 1 मतलब 4, मतलब आपने क्या यहाँ पे ऐड किया बेसिकली। आप एक काम ये भी कर सकते थे, स्टार्टिंग में 4 ऐड कर लेते और 1 कॉमन ले लेते, बात बराबर है। आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे, वो समझने का तरीका, आप यहाँ पे ये भी करते कि 4 ऐड कर लेते और फिर 4 कॉमन ले लेते, लेकिन ठीक है चलो, आपको इस तरीके से बताया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैंने यहाँ पे 4 का स्क्वायर ऐड किया है तो यहाँ पे आपको भी 4 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है जी सभी को? तो यहाँ से आप लिख दोगे कि x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपके पास y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? इक्वल्स टू, देखो बिकॉज ये 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, और इक्वल्स टू यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, और ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा। क्लियर है जी सभी को? जल्दी से मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये प्रोसेस क्लियर है सभी को? कंप्लीटिंग स्क्वायर और 4 स्क्वायर नहीं, 2 स्क्वायर, अच्छा 2 स्क्वायर मतलब 4 यार, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे 4 होगा ना, 2 स्क्वायर लिखा है मैंने, सॉरी, 2 स्क्वायर होगा 4, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है, सही बात है आपकी, तो आ जाएगा 4। यहाँ तक क्लियर है भी सभी को? जल्दी से मुझे बता दो। अरे भाई रिप्लाई नहीं कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे आएगा कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस 4 को नीचे ले आइए तो ये आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4/4, ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1। अभी इस टाइप का आपके पास एक्सप्रेशन आ गया है। अब आप यहाँ से क्लियरली बोल सकते हो। अब आप मुझे बताओ कि इसका ओरिएंटेशन कैसा है? a इज ग्रेटर देन b, ये a की वैल्यू 2 है और ये b की वैल्यू 1 है, ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हो इसको। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, मतलब a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 है, तो इसका ओरिएंटेशन ऐसा होगा। और अगर इसका ओरिएंटेशन ऐसा होगा, लेकिन इसका जो ओरिजिन है, इसका जो ओरिजिन है ये जीरो नहीं है, इट्स ओरिजिन इज नॉट जीरो, इसका ओरिजिन शिफ्ट हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इसका ओरिजिन शिफ्ट हो चुका है। और कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है? इसको मैं कैपिटल X मानता हूँ और इसको मानता हूँ कैपिटल Y। तो कैपिटल X को 0 पुट करूंगा, दैट मीन्स X
इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1, इसको मैं 0 पुट कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, और यहाँ से कैपिटल Y को 0 पुट किया, दैट मीन्स y प्लस 1 को 0 पुट किया, दैट मीन्स y की वैल्यू आई -1। दैट मीन्स ये इसका जो सेंटर होगा ये होगा 1, -1। ये बात समझ में आ रही है सभी को? दिस इज द सेंटर, ये इसका सेंटर हो गया। और अब जो सारी की सारी जो चीजें चेंज होंगी ना, जैसे मैंने आपको बताया था पैराबोला में, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के फॉर्म में चलेंगी। सबसे पहला आपसे पूछा है फोकस, सबसे पहले आपसे क्या पूछा था? इसेंट्रिसिटी पूछा था, सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव आस्क्ड इसेंट्रिसिटी। व्हाट इज इसेंट्रिसिटी? इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होगी 1 - b²/a²। ध्यान दीजिए, मैं फॉर्मूला इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ बिकॉज ओरिएंटेशन ये वाला है, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। e की वैल्यू हो जाएगी 1 - b²/a²। b² की वैल्यू है 1 और a² की वैल्यू है 4। दैट मीन्स ये आ जाएगा √3/2। तो ये सबने सही निकाला है भाई। अब दूसरा क्या आपसे पूछ रहा है? दूसरा आपसे कुछ भी पूछो वो कैपिटल एक्स एज्यूम करके हम करेंगे। दूसरा आपसे पूछ रहा है फोकाई। दूसरा क्या पूछ रहा है? फोकाई। तो फोकाई क्या होगा? फोकाई का आपको पता है कि ये होता है AE, 0। दैट मीन्स ये होता है x कोऑर्डिनेट और ये होता है y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे भी यही होगा फोकाई, लेकिन इसमें कैपिटल X इज इक्वल्स टू AE होगा। और कैपिटल X कितना है आपके पास? x - 1 इज इक्वल्स टू AE होगा। दैट मीन्स x की वैल्यू होगा AE + 1। दैट मीन्स x की वैल्यू होगी AE + 1, मतलब AE + 1 मतलब क्या होगा? a की वैल्यू व्हाट इज द, 1 मिनट हो जाएगी। अरे बोलिए। हाँ यस बोलिए। मेरा 3 बजे से था ना, तो सॉरी 4 से 6। हाँ हाँ, तो सुदीप्तो सर पारसारथी वाले से ले रहे हैं, मैं अपनी आईडी से ले रहा हूँ, तो आप चैतन्य की आईडी से ले लीजिए। अच्छा ठीक है, यस अरे ठीक है। तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू AE + 1। a की वैल्यू आप निकाल चुके हो, क्या है 2। e की वैल्यू आप निकाल चुके हो √3/2 और ये +1, √3 + 1 आएगा। क्या आएगा आपके पास? √3 + 1। यहाँ तक क्लियर है जी सभी को? 1 मिनट रुक जाइए, मैं दोबारा लॉगिन हो जाता हूँ, फोन आने से कट गया। ये चीज क्लियर है जी सभी को? और ये चूंकि होता है ±AE, ध्यान दीजिएगा इसमें, ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला क्वेश्चन है, और ये होता है +-AE, ये भी ध्यान रखिएगा ना, बिकॉज दोनों चाहिए ना में +-AE। तो ये प्लस माइनस मतलब ये प्लस माइनस आ जाएगा, मतलब x का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? ±√3, ठीक है, +1, ये आएगा x कोऑर्डिनेट। अच्छा, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट तो इसका 0 होता है, लेकिन इसमें कैपिटल Y को 0 पुट करेंगे। पुट कैपिटल Y को 0। व्हाट इज कैपिटल Y? तो y + 1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -1। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपके पास? कोऑर्डिनेट ±√3 + 1, ठीक है, एंड कॉमा -1, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जल्दी से मुझे बता दें, सभी को समझ में आ रहा है क्या? तो कई बार इसमें मिस्टेक कर देते हैं, 0 ही लिख के आ जाते हैं। नहीं भैया, ये स्मॉल y = 0, हमें कैपिटल Y = 0 लिखना है। जब भी आपका ओरिजिन शिफ्ट होता है तो वहां पे आप कैपिटल X और कैपिटल Y का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है यार? किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दीजिए। एनी कंफ्यूजन? कुछ भी पूछे आप, कैपिटल X और कैपिटल Y के साथ डील करेंगे। ये हो गया फोकस, हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम? ये तो सिंपल है। अगर आपसे डायरेक्ट्रिक्स पूछता तो भी आप निकाल देते। कैपिटल X इज इक्वल्स टू आप लिखते +-a/e, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे निकालते? वही होगा भैया, ठीक है, 1 - b, सॉरी तो e है ना, 2b²/a²। क्या होगा आपके पास? 2b²/a², 2b²/a, सॉरी a², 2b²/a, ठीक है। इज इट क्लियर? जल्दी बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है? इसको वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 2b² की वैल्यू कितनी है? 1, और a² की वैल्यू है 4, ये हो जाएगा 1/2।
ठीक है, सॉरी ए की वैल्यू 2 है ना यार, तो ये आ जाएगा 2/2, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सर एक बार रिपीट कर दो, कहां से रिपीट कर दूं सरिता, फ्रॉम स्टार्टिंग? स्टार्टिंग से। ओ चलो भाई देखो, आप बीच में कहा चले गए थे? आई थिंक आपका नेट कनेक्टिविटी का इशू हो गया होगा, जैसा मुझे लगता है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, लैपटॉप हैंग हो गया था, अच्छा ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने इसको क्या किया कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको इस तरीके से लिखा, यहाँ तक तो आपने आई थिंक अटेंड किया था, ठीक है ना। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया +1, तो इधर भी मैंने क्या कर दिया +1। अच्छा ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही समझा रहा हूँ, समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x है और ये 4y स्क्वायर प्लस 8y, मैंने x स्क्वायर के टर्म्स एक साथ लिख दिए, y स्क्वायर के टर्म्स एक साथ लिख दिए। अब यहाँ पे मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 2x है, तो मैं +1 ऐड कर दूंगा, बिकॉज ये अपने पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, तो b तो 1 है, तो यहाँ पे b स्क्वायर की कमी हो रही है, तो 1 स्क्वायर इधर ऐड किया, तो 1 स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड किया। अब ये 4y स्क्वायर प्लस 8y है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 4 कॉमन लेता हूँ, तो y स्क्वायर प्लस 2y आया। अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1, तो ये 1 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया, तो 1 का स्क्वायर ऐड किया, लेकिन बाहर है 4, दैट मीन्स 4 इंटू 1 4 का स्क्वायर मैंने ऐड किया, तो यहाँ सॉरी 4 इंटू 1 4, तो मैंने 4 ऐड किया, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने 4 ऐड किया। अब यहाँ पे टोटल ये और ये 1 इधर था, तो मैंने -1 शिफ्ट कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया 4, तो ये इक्वेशन बन गया ऐसे। और फाइनली हमने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया, x-1 का होल स्क्वायर बाय नीचे ले आया, तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई 2 और b की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व कर लिया, और ये e की वैल्यू आ गई √3/2। अब क्या है कि इसके बाद हम कैसे करेंगे, इसके बाद जो फोकाई है, फोकाई है आपके पास AE,0 है ना, तो ये होता है ये स्मॉल x और ये स्मॉल y, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखिए कि ओरिजिन आपका शिफ्ट हो चुका है, बिकॉज ये सिर्फ x नहीं है, x-1 है, दैट मीन्स ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है 1,-1 पे, है ना। जो इसका ओरिजिन है, मतलब जो सेंटर है इसका इलिप्स का, ये कहाँ ओरिजिन मतलब इसका सेंटर है ना, इसका सेंटर कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है 1,-1 पे, दैट मीन्स इसको हम कैपिटल एक्स मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे कैपिटल वाई, तो जहां जहां एक्स है वहां कैपिटल एक्स यूज करेंगे, जहां जहां वाई है वहां कैपिटल वाई यूज करेंगे। ये आपका AE,0 होता है, कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू AE लिखेंगे, और कैपिटल एक्स क्या है आपके पास x-1, इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो डिटेल में, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया। चलिए जब हेडिंग पुट करेंगे, हेडिंग पुट करेंगे हाइपरबोला, तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ लिया है, सर्कल पढ़ लिया है, एलिप्स पढ़ लिया है, पैराबोला पढ़ लिया है, अब लास्ट टॉपिक हाइपरबोला, ठीक है जी। लिखिए हाइपरबोला, कौन बोलेगा अभी, हाइपर बोलेगा, ठीक है। चलिए जी, हाइपरबोला मैंने आपको याद है कैसे बताया था, वीडियो याद है, हाइपरबोला कैसे बनता है। हाइपरबोला जो है, हाइपरबोला का अगर डायग्राम देखोगे तो कोन को कुछ इस तरीके से कट करा था कि ये दो इस तरीके से ओपन कर्व बन रहे थे। डबल राइट सर्कुलर कोन को आप कुछ इस तरीके से कट करोगे, देखो डबल राइट सर्कुलर कोन होगा, इस तरीके से डबल राइट सर्कुलर कोन होगा, देखो डबल राइट सर्कुलर कोन जो है, ये इसको बोलते हैं डबल राइट सर्कुलर कोन।
ठीक है। जब आप इसको एक ऐसा कट कर रहे हो कि ये दोनों एक्सिस एक साथ ऐसे आ जाए, ठीक है ना, तो इस तरीके से जब आप कट कर रहे हो, ठीक है ना, इस तरीके से, तो ये वाला एक इधर का पार्ट ऐसा बनेगा और एक ऊपर का पार्ट ऐसा बनेगा कट करोगे तो। और 3D आप वाला वीडियो देख लेना, ठीक है ना। इस तरीके से आप कट करते हो, है ना, तो एक आपका कटिंग पार्ट ऐसा बनता है और एक आपका कटिंग पार्ट ऐसा बनता है, ठीक है। तो बिकॉज इसको 3D में ही आप समझ पाना इजी है, ठीक है ना। तो आप वो मैंने आपको दिखाया था वो वीडियो स्टार्टिंग में कि किस तरीके से फिगर बनेगा, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो इसको लिख लीजिए, यूट्यूब में सर्च करना, ठीक है ना, कोनिक सेक्शन 3D, ये सर्च करना कोनिक सेक्शन 3D। उसमें आपको दोबारा देख लेना किस किस तरीके से कैसे कैसे फिगर बनते हैं, इलिप्स कैसे बनता है, पैराबोला हाइपरबोला कैसे बनता है, ठीक है। फिलहाल मैं ये मान रहा हूँ कि ये आपका क्या है, हाइपरबोला है। दिस इज योर हाइपरबोला, ये आपका क्या है, हाइपरबोला है। अब देखिए जो जो चीजें हमने, ध्यान से सुनिए, हाइपरबोला में आपको नया कुछ धमाका नहीं पढ़ना है। अगर आपने पढ़ लिया है इलिप्स पढ़ लिया है तो इलिप्स पढ़ लिया तो उसका ही एग्जैक्टली सेम रूप है हाइपरबोला, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूँ हाइपरबोला में क्या क्या चीजें पढ़नी है। दो तरीके के हाइपरबोला होते हैं इनफैक्ट, ओरिएंटेशन के बेसिस पे। जैसे आपको पता है इलिप्स में जो ओरिएंटेशन होता है, ये पहला ओरिएंटेशन वाला हाइपरबोला है। दूसरा ओरिएंटेशन का हाइपरबोला इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा हो गया और ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। ये वाला जो हाइपरबोला है, ये वाला जो हाइपरबोला है, इसको नॉर्मल हाइपरबोला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल हाइपरबोला। और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। CNG क्यों लिखा है यार, CONJU, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। हाँ नॉर्मली इसको अगर सिंपली अगर हाइपरबोला बोल रहा है तो ये हम कंसिडर करेंगे, नहीं तो इसको ट्रांसवर्स, और सही बात है इसको ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली इसको हाइपरबोला अगर बोला तो नॉर्मली ये हम समझेंगे, लेकिन अगर कॉन्जुगेट मेंशन कर दिया तो हम ये समझेंगे। इसको ट्रांसवर्स बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसवर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ट्रांसवर्स और इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट, हाइपरबोला, हाइपरबोला। और ये भी हाइपरबोला है, हाइपरबोला, ठीक है। जैसा मैंने आपको एलिप्स का डेरिवेशन बताया था, सेम डेरिवेशन उसी का है। डेरिवेशन वाला पार्ट आप ट्राई करना, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ आपको इसका डेफिनेशन। ये समझ में आ गया, हाइपरबोला ये दो तरीके के होते हैं, ट्रांसवर्स हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। अब इसका जो डेफिनेशन होता है वो लिखिए, फिर इसके इक्वेशन की बात करेंगे। इसका डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन लिखो इसको फटाफट। देखो हमने सर्कल का भी डेफिनेशन देखा, हमने हाइपर पैराबोला का भी देखा, हमने इलिप्स का भी देखा। अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, हाइपरबोला का डेफिनेशन देखेंगे। लिखिए हाइपरबोला का डेफिनेशन देखिए, हाइपरबोला इज द लोकस, लिखिएगा हाइपरबोला, हाइपरबोला is the locus, hyperbola is the locus of a point in a plane, of a point in a plane of a point in a plane which moves in the plane, which moves in the plane, which moves in a plane, साथ में लिख लीजिए, in such a way,
in such a way, ठीक है, that the ratio of the distance, that the ratio of the distance, that the ratio of the distance from a fixed line, the ratio of the distance from a fixed point, ratio of the distance from a fixed point, from a fixed point, ठीक है, to the fixed line, fixed line is always constant, is constant, is constant, constant and greater than 1, is constant and greater than 1. इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास ये फिक्स्ड लाइन है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, जो कि हमने देखा था, ये अपने पास है फोकस, ठीक है, और ये आपके पास मूविंग पॉइंट है, और ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, मतलब ये वाला पॉइंट लाइन के पास में होगा और ये वाला पॉइंट फोकस से ज्यादा डिस्टेंस पे होगा। ये मान लेते हैं P और ये M, तो ये होता है PF अपॉन PM और ये होता है E। अब मुझे बताइए E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा लेस देन 1 होगा, बिकॉज ये वाला डिस्टेंस बड़ा है और ये वाला डिस्टेंस छोटा है। बताइए मुझे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और लेस देन? जल्दी से मुझे बताएं फास्ट। न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर इज स्मॉलर। इन दिस केस E इज द इसेंट्रिसिटी, E की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या आएगी, 1 आएगी। E will be always be greater than 1। E का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 से ग्रेटर आएगा। तो ध्यान रखिए सर्कल के केस में E इक्वल्स टू 0, सर्कल के केस में क्या होता है, E इक्वल्स टू 0। पैराबोला के केस में दोनों डिस्टेंस बराबर होते हैं, ठीक है ना, पैराबोला के केस में E इक्वल्स टू 1, इलिप्स के केस में E की वैल्यू लेस देन 1 एंड हाइपरबोला के केस में E की वैल्यू ग्रेटर देन 1। कई बार ये भी पूछ लेता है भैया, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये होता है आपका हाइपरबोला का डेफिनेशन। आई होप क्लियर है सभी को, ठीक है। बाकी सारी की सारी चीजें वही है, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह सब चीज वही है। अब इसके इक्वेशन की बात कर लेते हैं, इक्वेशन की बात करते हैं। लिखिए इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का इक्वेशन। हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस की जगह पे बस यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका डेरिवेशन आप लोग करेंगे, ठीक है, एग्जैक्टली सेम वे में है। ये इक्वेशन भी देखो मिलता जुलता है, ठीक है। ये होता है ट्रांसवर्स, ये जो होता है ट्रांसवर्स का, ट्रांसवर्स हाइपरबोला, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला का भी हम लोग देखेंगे, या मैं लिखाई दूं साथ में। बाकी सारी की सारी चीजें इसमें भी हम लोग एक चार्ट बना के पढ़ेंगे, चलो लिख ही लो। और अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अरे यार बी स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, बी स्क्वायर होगा, इक्वल्स टू 1 होगा। बस इतना सा डिफरेंस है। ये है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, हाइपरबोला, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसके नोटेशन देख लेते हैं, किस तरीके से नोटेशंस रहेंगे। देखिए
सभी लोग ध्यान दीजिए, नोटेशंस कैसे रहेंगे पहले हम ये देखते हैं। सारे के सारे जो आपने इलिप्स में जो पढ़ा है ना वही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, इसलिए इस वाले चैप्टर में आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपने इलिप्स में मेहनत करी है, ये 0,0 होगा, ये इसका एक्सिस होगा, ये लिख लीजिएगा साथ में, ठीक है ना। ये इसमें भी 2 डायरेक्ट्रिक्स होंगे, इसमें भी कितने डायरेक्ट्रिक्स होंगे, 2 डायरेक्ट्रिक्स होंगे, ठीक है ना। मान लेते हैं ये आपका फोकस है, दिस इज योर F2 एंड सपोज दिस इज योर F1, इसका भी यही होगा कोऑर्डिनेट AE,0, कोऑर्डिनेट भी आपको याद रखने का टेंशन नहीं है, -AE,0, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, A,0 और ये होगा आपके पास -A,0। एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट इलिप्स के वही कोऑर्डिनेट थे। अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं, अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो ये डायरेक्ट्रिक्स होगा, 2 डायरेक्ट्रिक्स होंगे इसके। हाउ मेनी डायरेक्ट्रिक्स इट विल हैव, 2 डायरेक्ट्रिक्स। अगेन ये होगा x इज इक्वल टू A/E, ठीक है ना। सारे के सारी चीजें वही हैं, बस डायग्राम बदल गया है। x इज इक्वल टू -A/E, ये बात समझ में आ रही है, ये चीज ध्यान रखिए। बाकी लैटस रेक्टम क्या होता है, सब चीज वो आपको बिल्कुल सब चीज सेम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक चार्ट बनाइए, आप एक चार्ट बनाइए और इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम चार्ट से समझ लेते हैं। लिख लीजिए, इसको लिखना है तो फटाफट, उसके बाद चार्ट से इसको समझेंगे फास्ट। जल्दी भैया चार्ट बनाइए फटाफट, फास्ट। बना लिया भाई, डन करके रिप्लाई करो। डन करके रिप्लाई करिए। डन करके रिप्लाई करो फटाफट। अभी कौन कौन नहीं है जो पहले था, एक तो अभिषेक नहीं है, और कोई बता सकता है? आपको ध्यान में हो तो आपके ध्यान में तो बता सकते हैं मुझे। अथर्व इज देयर, अथर्व पवार, अथर्व यू आर हियर, अथर्व इज देयर, ओके। चलिए जी, ये लिख लिया। अब हम चार्ट बनाएंगे, हम उसी से आपको सारी की सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर। लिखिए, लिखिए हाइपरबोला, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हाइपरबोला, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। नॉर्मली इसको हाइपरबोला बोलते हैं या फिर ट्रांसवर्स हाइपरबोला, जो भी बोलना है। दूसरा कॉन्जुगेट हाइपरबोला, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसमें माइनस लग गया है। बेसिकली इस पूरे इक्वेशन में अगर माइनस लगा दो तो ये माइनस हो जाएगा। देखो कैसे याद रखना है आपको, पूरे इक्वेशन में अगर माइनस लग गया तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 1। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है जी। ध्यान दीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज लिख दीजिए, ठीक है। ये इसका कॉन्जुगेट है,
कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है, और ये ट्रांसवर्स हाइपरबोला है, ठीक है। इसमें लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, सेंटर लिखिए, सेंटर का क्या कोऑर्डिनेट होगा बताइए भाई फटाफट। दोनों में 0,0 है, दोनों में 0,0 है, पहला है, सेकंड, सेकंड लिखिए वर्टाइसिस, वर्टाइसिस में देखिए क्या है, देखिए अगर आपके पास ऐसा है ना, ये इसका डायग्राम भी देखिए बना लीजिए शॉर्ट में। अगर इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, तो बताइए पहले वाले केस में जो वर्टाइसिस होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है, दैट मीन्स फिर से हो जाएगा प्लस माइनस a,0, और इसमें क्या हो जाएगा आपके पास अगेन 0, प्लस माइनस b। क्या आप कंपेयर कर पा रहे हैं? उसमें जब एलिप्स में a ग्रेटर देन b और a लेस देन b, बस इसी टाइप की चीजें हो रही है। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई समझ में आ रहा है सभी को? भाई एलिप्स में जो दो केसेस था ना, a लेस देन b, a ग्रेटर देन b, इसमें वो चीज चलता है हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ये चीज समझ में आया? हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला में वैसा ही ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा, a और b आपस में इंटरचेंज होंगे और x और y आपस में इंटरचेंज होंगे, ठीक है। तीसरा लिखिएगा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस या फोकाई, फोकाई मतलब प्लूरल हो गया, सॉरी यार उल्टा लिख दिया मैंने, ये तो फोकस था ना यार, फोकस का कोऑर्डिनेट था, ये फोकस था। ओहो बता सही रहा हूँ आपको, ये नंबरिंग गलत कर रखा है मैंने, है ना। ये आपका फोकस, फोकाई है, और ये वर्टेक्स लिखिए, ठीक है। यस यस, वो उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। ये फोकस है ना, देखो बता तो ये रहा हूँ आपको, ये फोकस है ना, ठीक है। अब देखो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा यार, प्लस माइनस a,0, है ना। इसमें क्या होगा आपके पास 0, प्लस माइनस b। आई होप इतनी बात क्लियर है, ऐसा होगा। हाँ जी ठीक है, ये फोकाई और वर्टेक्स, ठीक है, उल्टा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना सभी को, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बता तो आपको ही रहा हूँ सेम चीज। उसके बाद जो चीज आप लिखना चाहें वो चीज लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सेम ही होगा, इसमें ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। डायरेक्ट्रिक्स तो जितने क्वेश्चंस आपने इलिप्स में किए ना, सेम टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा बताओ, x इज इक्वल्स टू होगा प्लस माइनस a बाई ई। इसमें क्या होगा आपके पास, x की जगह पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाई ई। सेम जो हमने इलिप्स में देखा था, अगर आप उसी टेबल को मॉडिफाई करेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सेम वही है, ठीक है ना। फिफ्थ में देखें, मेन इंपॉर्टेंट चीज लिखा देता हूँ जो इसमें है, बाकी जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें है फिर इसेंट्रिसिटी लिख दीजिए, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला देखो क्या था उसमें, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था किसमें, इलिप्स में, और मैंने क्या बोला है कि माइनस की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? अरे जल्दी बताओ, ये बात समझ में आ रही है? बस इतना डिफरेंस होगा, और इस केस में इलिप्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी और ए आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये बात क्लियर है? देखो साथ साथ में ठीक है, सिक्स्थ वन, ठीक है। देखो मैक्सिमम आपको यही चीजें फाइंड आउट करने के लिए रहती है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फोकल डिस्टेंस लिख लीजिए, इसका फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस बताओ भैया फोकल डिस्टेंस क्या होगा इलिप्स का। चलो मैं इलिप्स का देखता हूँ कितने लोगों को याद है, व्हाट वाज द फोकल डिस्टेंस ऑफ इलिप्स। फोकल डिस्टेंस ऑफ इलिप्स क्या था,
इलिप्स का फोकल डिस्टेंस क्या था? a प्लस माइनस ई एक्स। इसका उल्टा क्या होगा फिर? बिकॉज मैंने क्या बोला है कि इसमें बस माइनस लग जाएगा। हाइपरबोला में भी देखिए, अगर आप कंपेयर को देखो, कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। बिकॉज आपको फिर हाइपरबोला आप पढ़ोगे नहीं, इलिप्स पढ़ोगे और उसी से काम हो जाएगा। देखो आपने ये पढ़ा है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, माइनस आ जा रहा है बीच में, मतलब माइनस उल्टा हो जा रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये अगर आपने लिखा है कि x इज इक्वल टू, ये था आपके पास, है ना, a प्लस माइनस ई एक्स था। ये क्या था? a प्लस माइनस ई एक्स, यही था। इसका उल्टा करो, ई एक्स, सॉरी एक्स, एक्स क्यों लिख रहा हूँ, a है ना, a प्लस माइनस ई एक्स था। इसका उल्टा करोगे तो ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। बस यही होता है, ये लिख लीजिएगा, ये होता है ई एक्स प्लस माइनस ए। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ साथ में आपको याद भी करा रहा हूँ, क्या होता है ई एक्स प्लस माइनस ए। और इसका क्या होगा? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस? थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइएगा, इसका क्या होगा? इसका दिमाग लगा के बताओ भैया, सिंपल सी बात है। ई वाई प्लस माइनस, बहुत बढ़िया। ई तो ई रहेगा, एक्स विल बी रिप्लेस बाई वाई, प्लस माइनस तो प्लस माइनस रहेगा, ए विल बी रिप्लेस विद बी। यही तो हो रहा है हर जगह, एक्स को वाई से रिप्लेस कर रहे हैं, वाई को एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, ए को बी से रिप्लेस कर रहे हैं, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब आपको क्या है, बस मैंने आपको इसमें डेरिवेशन नहीं बताया। डेरिवेशन मैंने आपको एलिप्स का बता रखा है, सेम टाइप का डेरिवेशन है, बस एक जगह माइनस आ जाएगा, तो आप उसको खुद से करेंगे तो एलिप्स का आपको रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क में रहेगा, डेरिवेशन विल बी इन योर होमवर्क, ठीक है जी। उससे आपको पता भी चलेगा कि कितना समझ में आ रहा है। होमवर्क में रहेगा आपका डेरिवेशन। इससे फायदा ये होगा कि आपका एलिप्स का जो है रिवाइज हो जाएगा, आपका डेरिवेशन, ठीक है। एग्जाम में मोस्टली डेरिवेशन किसका पूछता है? वो एलिप्स का पूछता है। हाइपरबोला का चांसेस नहीं है, अगर पूछेगा तो दोनों एक साथ नहीं पूछेगा, कोई एक पूछेगा, बट मैक्सिमम केसेस में पूछता है वो किसका? एलिप्स का पूछता है मैक्सिमम। बहुत ज्यादा होगा तो पूछेगा आपको हाइपरबोला का। तो ये चीज कर लेंगे, ठीक है। कितने लोग कॉन्फिडेंट है कि कर पाएंगे? मी कर रिस्पॉन्ड कीजिए, देखते हैं कितने लोगों में कॉन्फिडेंस है, फटाफट, ठीक है जी। अब हम सवाल करते हैं, इसका सवाल कर लेते हैं। लिखिएगा हाइपरबोला पे भी एग्जैक्टली, हाइपरबोला पे भी आप सवाल देखेंगे ना, आपको लगेगा आप एलिप्स का रिवीजन कर रहे हो। सेम टाइप के सवाल बनते हैं, एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं रहता है, ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा हाइपरबोला के सवाल में। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, दैट विल बी मोर और लेस रिवीजन। हाँ जी, क्वेश्चन लिखिए भाई फटाफट, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है। whose directrix is, whose directrix, whose directrix is 2x plus y plus 1 equals to 0. Focus is 1 comma 2. Focus 1 comma 2 है, ठीक है। एंड इसेंट्रिसिटी इज √3, एंड इसेंट्रिसिटी इज √3। देखो अभी तक आप जो इसेंट्रिसिटी पढ़ रहे थे वो लेस देन 1 पढ़ रहे थे, अभी ये ग्रेटर देन हुआ कि नहीं हुआ? √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732, इट्स ग्रेटर देन 1। चलिए जी बताइए इसको फटाफट, बताएं फटाफट बताएं।
एनसीईआरटी में जो है आपका तीनों अलग अलग चैप्टर है या एक ही चैप्टर में दिया हुआ है कोनिक सेक्शन में? पहले मुझे ये बताइए। दे हैव गिवन एज ए सेपरेट चैप्टर और एक ही चैप्टर है? एक ही चैप्टर है, ठीक है जी। तो कल जो हमारे पास जो 2 घंटे का जो क्लास रहेगा, ठीक है ना, उसमें पूरा का पूरा कोडिंग सेक्शन रिवाइज करेंगे। पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे मतलब आपको पूरा का पूरा करके लाना है कोडिंग सेक्शन। उसमें कोई भी डाउट है, ठीक है ना? तो कल का जो है पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और जो नहीं करके लाएगा फिर उसका पार्ट छूट जाएगा, ठीक है। और जो कल कल के नहीं लाएगा ना, ठीक है ना, आप लोग अपना अपना होमवर्क गूगल क्लासरूम पे पोस्ट कीजिए, ठीक है। जस्ट इसके क्लास के बाद मैं डाल दूंगा मैसेज कि आपका गूगल क्लासरूम पे क्या होमवर्क रहेगा, पोस्ट कीजिए। और जो डाउट रहेगा उसको प्रिपेयर करके रखिएगा, क्या पूछना है आपको, ठीक है। अगर आप नहीं पूछोगे तो आपका जो है वो वाला चैप्टर का फिर डाउट नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। बिकॉज कल सारे के सारे डाउट्स लेंगे, ठीक है। क्लियर है? कितने एक्सरसाइजेज है उसमें, जल्दी से मुझे बताओ। हाउ मेनी एक्सरसाइजेज दिस कोनिक सेक्शन हैज? कितने एक्सरसाइज है? बहुत ही सिंपल सिंपल एक्सरसाइज है भाई, जल्दी से बताइए मुझे। कितने एक्सरसाइज है देख के बताइए जल्दी, जल्दी मुझे बताएंगे फास्ट। सूरज का आंसर आ गया 7x² माइनस 2y² प्लस 12xy माइनस 2x प्लस 14y माइनस 22। हाँ जी, एकदम सही आंसर है आपका, बिल्कुल आंसर सही है जी, ठीक है। बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये हो जाएगा आपके पास 2x, दिस इज प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फोकस की वैल्यू 1,2 है, सपोज दिस इज 1,2। ई की वैल्यू √3 है, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा होता है, ये वाला डिस्टेंस कम है। ये हो जाएगा पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, दिस इज योर x, y। ये m मान लेंगे, ये आप f मान लीजिए। सिंपल सा है। आप क्या लिखोगे भाई? पी एफ अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू होगा ई, दैट मीन्स पी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ई स्क्वायर मतलब 3 एंड पी एम स्क्वायर मतलब 2x प्लस वाई प्लस 1, और ये अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ठीक है। और इसका स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, जो सूरज ने निकाला है वही आंसर आएगा भैया, ठीक है। सूरज ने जो आंसर निकाला है बिल्कुल सही आंसर निकाला है। 7x² माइनस 2y² प्लस 12x, कोई क्वेश्चन में डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है, माइनस 2x प्लस 14y, ठीक है, माइनस 22 इक्वल्स टू 0। कोई डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन का पैटर्न सब चीज सेम है। बस आपको ये ध्यान रखना है कहाँ प्लस होगा और कहाँ माइनस। लिखिए क्वेश्चन, फटाफट एक क्वेश्चन लिखिए। 3x² माइनस 6y² इक्वल्स टू 8। बताओ पहले मुझे उसमें कितने एक्सरसाइजेज हैं। मैंने आप लोगों से पूछा क्वेश्चन कि कितने एक्सरसाइजेज हैं उसमें, ये बताइए मुझे फास्ट। इसमें निकालिए भैया लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस, पहला इसमें निकालो ट्रांसवर्स एक्सिस, दूसरा कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, तीसरा
तीसरा निकालिए फटाफट। इसेंट्रिसिटी, पता नहीं है, मतलब अभी तक आप लोगों ने बुक खोली नहीं है इसलिए आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, फोकाई का क्या कोऑर्डिनेट है? वर्टाइसिस, वर्टाइसिस क्या है इसका? 6 1। लेटस रेक्टम क्या है ये बताइए। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है? 7 में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। 4 एक्सरसाइज है और मिसलेनियस है कि नहीं है? मिसलेनियस एक्सरसाइज मस्ट बी देयर ना, मिसलेनियस मिला के 5 ना। हाँ जी, मोस्टली आपका स्टार्टिंग के 1 घंटे में, ठीक है, आप सुन लीजिए, स्टार्टिंग के 1 घंटे में, बिकॉज मैं तो आपको कंटिन्यूअसली बोल ही रहा हूँ कि आप लोग स्ट्रेट लाइन का भी मैंने आपको सीट से करवा दिया था सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और तो कल हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कल पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन डिस्कशन रहेगा। कल स्टार्टिंग के 1 घंटे में आपका कोनिक सेक्शन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 1 आवर में, नेक्स्ट 1 आवर में आपका स्ट्रेट लाइन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, कोनिक सेक्शन में सर्कल भी है ना, सर्कल अगर है तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। सर्कल भी दिया होगा मेरे हिसाब से कोनिक सेक्शन में, नहीं तो ये करके लाइएगा भैया, ठीक है ना। बढ़िया से पढ़िए, थोड़ा सा 2 दिन बिल्कुल जान लगा दीजिए, पूरा का पूरा डिस्कशन होने वाला है। बिकॉज अगर आप लोगों ने बिल्कुल नहीं किया होगा तो आप लोगों के लिए बहुत, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, जो जो पार्ट में कराते जा रहा हूँ उसको आप करते जाइए, जो जो पार्ट आपको कराते जा रहा हूँ वो करते जाइए और पूछते जाइए। नहीं तो क्या होगा, एक साथ बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, आपके ऊपर लोड आएगा। तो कल हम लोग कोनिक सेक्शन का डिस्कशन रखेंगे, प्लस यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम स्ट्रेट लाइंस। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन द स्ट्रेट लाइंस? थोड़ा मुझे स्टेटस बताइए भाई, क्या है स्टेटस आप लोग का? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन द क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइंस? देखो मैं आपको, अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करोगे ना, सभी लोग रिस्पॉन्स दीजिए अपना, अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो जितना पढ़ा रहा हूँ ना सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इनफैक्ट। आर डी शर्मा कितने लोगों के पास नहीं, आर डी शर्मा ले लीजिए, आर डी शर्मा से सॉल्व एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए, जो नहीं आता पूछिए, ये सब चीजें करो तभी मजा आएगा, ठीक है। यहाँ से आराम से पढ़ने के बाद आपसे एनसीईआरटी तो ऐसे ही हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। कितने लोगों ने किया है? आप लोग अब डाउट पूछना, ठीक है। कल हम लोग स्ट्रेट लाइंस का डाउट क्लियर कर लेंगे पूरा, ठीक है। उसके बाद फर्दर डिस्कशन नहीं रखूंगा, आपको कोई डाउट रहेगा जरूर पूछ सकते हो, बट आपको उस चैप्टर में जो है उसका डाउट आप क्लियर कर ले कल। और कोनिक सेक्शन तो सर्टेनली है ही, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका एक जो पीछे जो पढ़ा वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, डन। आया भाई आंसर? फटाफट बताइए। आंसर आया कि नहीं आया? बहुत अजीब आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है बताओ जल्दी से। चलिए देखिए, डिस्कस कर लेते हैं इसको भाई फटाफट।
आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, मैं क्यों डिस्कस नहीं कर पा रहे हो आप लोग फटाफट। डन। अच्छा, अजीब सा आंसर आ रहा है। अजीब सा आंसर आएगा, थोड़ा सा मैंने वैल्यू चेंज कर दिया है, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा आंसर आएगा। ठीक है, तो अपन कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हाँ अजीब सा थोड़ा सा आंसर आएगा, सही बात है। देख लीजिए, आप इसको 8 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पे 18 होता ना तो थोड़ा सा इजी हो जाता आप लोग के लिए, 18 एक्चुअली करना था मुझे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, दिया इसी को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू 8 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू 4। नहीं भैया देख लो इधर, ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 1। ये इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, और ये है आपके पास 8/3 का होल स्क्वायर माइनस दिस इज वाई स्क्वायर, दिस इज 8/6। 8/6 मतलब क्या होगा, बात समझ में आ रही है ना? अरे भैया 3 का क्या करोगे तुमने, वो बी स्क्वायर की वैल्यू 4, नहीं वो गलत कर दिया तुमने। ठीक है, वो गलत कर दिया तुमने। तो ये हो जाएगा आपके पास 8/6 है ना, तो 2 4 8 एंड दिस इज 2 3 6, 4/3। ये क्या हो जाएगा आपके पास 4/3, इसको लिख देते हैं 4/3। ये ध्यान दीजिए, गलत मत करना भैया, ये हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, बुक में एक्चुअली 18 लिखा हुआ है, उससे सिंपल हो जाएगा। ठीक है ना, मोस्टली वैसा ही रहेगा, लेकिन अब इसको लिख दिया तो वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब ये a की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर ऐसे नहीं आएगा, ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर दिस इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ 8/3 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 8/6 मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, 4/3 आया था, है ना? तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा 1। अब आप बोल सकते हो कि a की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 8/3, अंडर रूट ऑफ 8 बाई अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ से आप अंडर रूट मतलब 4 2√2 हो जाएगा ये। ठीक है, एंड पॉन √3। यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 2/√3। ठीक है, उसके बाद आप सारी की सारी चीजें निकाल सकते हो, ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, एक्चुअली ट्रांसवर्स एक्सिस का इन्होंने लेंथ पूछा है, लेंथ। ठीक है, ये इसमें ऐड कर लीजिए लेंथ, और इसमें भी ऐड कर दीजिए लेंथ। ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब ये वाला एक्सिस। ठीक है, दो फोकस के बीच का, दो वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, क्या आप निकाल सकते हैं दो वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस? क्या होगा भैया बताओ जल्दी से। इसमें वही होता है, 2a होता है 2b होता है। ठीक है ना, ये वाला लेंथ कितना होगा, 2a। ठीक है, और ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ कितना होगा, 2b। तो 2a मतलब ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, 2a और ये 2b। तो पहला और दूसरे का आंसर आ जाएगा। ई का क्या आंसर आएगा, व्हाट विल बी ई? ई का आंसर आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये बी स्क्वायर है, सॉरी ये बी स्क्वायर है 4/3। ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर 8/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, और ये 1/2। ठीक है, दिस इज 2 + 1, दिस इज अंडर रूट ऑफ 3/2। सर क्लास कब तक है भैया, बहुत खत्म होने वाली है क्लास तुम्हारी, 6 बजे तक है, टाइमिंग तुम्हारा 2 घंटे का होता है ना? ये बात समझ में आ रही है भाई सभी को?
ये बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है जी सभी को? ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना। बाकी फोकाई निकालना है तो आप सब सारी की सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ए की वैल्यू दे रखी है, वर्टेक्स निकल जाएगा, लेटस रेक्टम निकल जाएगा, सीट से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें ज्यादा ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन लास्ट करेंगे और एक क्वेश्चन लास्ट करेंगे और उसके बाद फिर अलविदा कह देंगे आप लोगों को। ठीक है, लिखिए एक छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन of hyperbola, hyperbola, find the equation of hyperbola, the length of whose latus rectum, the length of whose latus rectum, whose latus rectum, the length of whose latus rectum is 8 unit. ठीक है, and eccentricity is, and eccentricity is 3/√5। बताइए जी फटाफट, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आप लोग को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। कौन कौन लेफ्ट कर गया एक बार मुझे थोड़ा बता देंगे? ठीक है, मैंने पहले अटेंडेंस कुछ दिखा है, फाइनली अटेंडेंस तो इतनी लोकल आएगा। प्रज्वल इज नॉट है, प्रज्वल हो गया, अभिषेक हो गया, अन्वयी। I think she was not from the starting, right, Sarita? She was from the starting. उसको मैंने बीच में नहीं देखा है, स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ देर के लिए हो, बट पूरी क्लास में तो नहीं थी वो। ओके, सी वॉज फ्रॉम द स्टार्टिंग, नहीं स्टार्टिंग में हो सकती है, हाँ बीच में नहीं थी वो, 15-20 मिनट के बाद आई थिंक चली गई थी। चलिए भाई बताइए फटाफट क्या होगा इक्वेशन। जल्दी बताएं भाई इक्वेशन। अब देखो सबसे पहली बात, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बोला है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। हाँ जी, अब ध्यान से सुनिए सभी लोग मेरी बात। अब ये हाइपरबोला बोला है ना, तो ये इसका बाय डिफॉल्ट मतलब होता है, कौन सा हाइपरबोला बोला है वो, कौन सा हाइपरबोला बोला है, ट्रांसवर्स वाला बोला है। ठीक है, अगर उसको बोलना होगा तो स्पेसिफिकली मेंशन कर देगा कॉन्जुगेट वाला। ठीक है, इन जनरल इसमें इलिप्स में सोचना पड़ता है, इसमें भी सोचना पड़ेगा, बट इसमें देखो इसमें तो बन तो कोई भी सकता है ना, तो अगर कुछ ऐसा कुछ मेंशन ना करे तो हम ट्रांसवर्स मानेंगे। आपको पता है इक्वेशन क्या बनता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 1। अब आपका ड्यूटी है कि ए निकालना और बी निकालना। उसके लिए क्या हुआ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का फॉर्मूला तो वही हो जाएगा 2b² ठीक है जी, ये कितना दिया हुआ है, 8 यूनिट दिया हुआ है, और ई की वैल्यू दे रखी है, ई की वैल्यू दे रखी है 3√5, ई की वैल्यू क्या दे रखी है 3/√5। ठीक है, आपको पता है ना कि
ये चीज क्लियर है? यहाँ से ए और बी के बीच में रिलेशन आ जाएगा। यहाँ से आप बोल सकते हो दिस इज योर 2 4 जा 8, है ना। अब क्या बोल सकते हो भैया कि a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई 4, है ना। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4। ए और बी के बीच में यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा। और एक रिलेशन आपको पता है ई का रिलेशन होता है। ई का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। स्क्वायर कर दोगे तो ई स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये रिलेशन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ई स्क्वायर मतलब 9/5, ठीक है जी। और 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो 9 माइनस 5 ये हो जाएगा ना 4/5 और ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से आप या तो ए की वैल्यू पुट कर दो या फिर बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो या था 4a, तो यहाँ से पुट कर दो 4/5, बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4a अपॉन ए, ठीक है। 4/5 है ना, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 और ये ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ से आ जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर इससे बी की वैल्यू आ जाएगी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे भाई, बात समझ में आ रही है? बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 4 5 से 20 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 20 इक्वल्स टू 1। सेम टाइप का इक्वेशन बनेगा, इसलिए इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। होमवर्क सभी लोग लिख लीजिए, सारा का सारा कोनिक सेक्शन कंप्लीट करके आइएगा, ठीक है। कल की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे और स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 1 घंटे में कोनिक सेक्शन, 1 घंटे में स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, ठीक है। आई विल एंड द मीटिंग नाउ। नाउ यू कैन गिव योर अटेंडेंस। अटेंडेंस दे दीजिए फटाफट, गिव योर अटेंडेंस फास्ट। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।